आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रान को रोस्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम एंड आपके साथ सारी वीडियो में शेयर करेंगे प्रोसेस। सबसे पहले तो रान क्लीन करना जो है ना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। इतनी ज्यादा इसकी क्लीनिंग करनी पड़ी, हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया था इसको क्लीन करते करते और सारे घर की हमने क्लीनिंग कर ली थी। बाद में इसको क्लीन किया, हमने सोचा ये मेल्ट हो जाए अच्छे से, देन इसको क्लीन करते हैं। घर भी इतना ज्यादा गंदा हो गया था ना इसको क्लीन करने के बाद। एनीवेज हम इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। फुल इसके ऊपर से चर्बी चिचड़ा सारी ऐसी चीजें उतार देंगे। ये देखें इसके ऊपर कैसे स्टिकी सी स्लाइमी स्लाइमी सी फील दे रही थी चर्बी। और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इतने करीब से सारा इसका प्रोसेस मामा के साथ करवाया। अदरवाइज तो मैं पहले दूर भाग जाया करती थी, मुझे स्मेल आया करती थी, बट अब मुझे स्मेल भी इतनी खास नहीं आई। और मैंने देखे कैसे पकड़ के क्लीन करवाई चर्बी को इतनी खींच खींच के। एंड इतनी ज्यादा एफर्ट लगी बट एफर्ट वसूल भी हुई। एंड पे आपके साथ लुक थोड़ी बहुत शेयर हो पाएगी कुक्ड रान की। एंड आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और आपके साथ ना इसकी मैरिनेशन भी शेयर करूंगी। इतना अच्छा फ्लेवर आया था ना, इतनी जूसी एंड फ्लेवरफुल रान रोस्ट हुई थी कि आपके साथ सारी मैरिनेशन का प्रोसेस भी शेयर करूंगी और कितने घंटे हमने इसको मैरिनेट किया था वो भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम इसको क्लीन कर रहे हैं एंड इसको ना हमने तोड़ा भी खुद ही था, थोड़ा बहुत इसको हमने तोड़ लिया था क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास कोई बर्तन नहीं था। और कुकर तो हमारे पास अवेलेबल था। कुकर में अगर आप रोस्ट करेंगे ना सारा इसको रैप करके जैसे हमने रैप किया वो आपके साथ आगे मैं शेयर करती हूँ, तो ये बहुत ही कम टाइम लेगी। आप कुकर के अंदर सारी रैप करके कुछ स्टैंड रखें, पानी डाल के रख दें और आपका ना सारा कुकर सही सीटी बोले तो वो बहुत ही अच्छा सीन हो जाएगा। घंटे 1.5 घंटे में आपकी जो है ना रान रोस्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे कुकर का रबड़ खराब हुआ था, हमने नेबर से बोरो किया लेकिन उसका भी कोई ना सीन खराब था, उसमें भी पूरी नहीं आ रही थी। देन हमने पतीला बोरो किया उनसे ही, क्योंकि इतना बड़ा पतीला भी नहीं था हमारे घर, उसमें भी पूरी नहीं आ रही थी। ये ना साइड से अभी हमने फिर भी तोड़ दी हुई थी। तो फिर पतीले के अंदर हमने सबसे पहले स्टैंड रखा था, देन उसके ऊपर हमने रान रखी। रान को हमने 2 चीजों के अंदर रैप किया था। सबसे पहले तो बटर पेपर हमने लिए थे, बटर पेपर 2-3 हमें लग गए थे इसको पैक करने में, ताकि इसका सारा मसाला जूस एंड जो है ना सब कुछ अंदर ही रहे। और उसके बाद हमने एल्युमिनियम शीट में इसको पैक किया था, तो वो ना बड़ा अच्छा सा सीन हो गया था। और रान का ना साइज थोड़ा छोटा हो गया था इस तरह, क्योंकि आप जब किसी चीज को पैक करते हैं अच्छे से पैक करें तो वो थोड़ी ना साइज में ऑब्वियसली छोटी हो जाती है जैसे हमें चाहिए थी। वो इसकी शेप आ गई थी। फिर पतीले में ये सीधी तो नहीं आई थी, ऑब्वियसली थोड़ी सी टेढ़ी थी स्टैंड के ऊपर, जरा ना पतीले के साथ एक तरफ से टच भी हो रही थी, जैसे आप थोड़ा बेंड करके चीज को रख देते हैं। तो वैसे हमने इसको रख के 1-2 घंटा पानी के नीचे पानी डाला था और पकना रख दिया था, और ये ना हाफ डन यू कैन से हो गई थी। देन ये रात को हमने सारा प्रोसेस किया था, बट नेक्स्ट डे हमने जब ये सारा प्रोसेस करने का सोचा, हमें लग रहा था ये नहीं हो पाएगा अंदर से, क्योंकि ऑब्वियसली ज़रा इसकी कच्चा थोड़ा हमें फ़ील हो रहा था, रेड रेड एंड ऑल दैट। सो हमने ये सोचा कि ऐसे शायद कुक करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर बर्तन नहीं थे, प्रॉपर चूल्हा, जैसे जिस तरह से आपको पता है गैस ओरिजिनल गैस की हीट होती है उस तरह सिलेंडर की नहीं होती। तो सिलेंडर पे बनाना एक और ही टास्क हो जाता है, आपको पता है। तो फिर हमने ये किया कि हमने इसको सारा छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ लिया था, क्योंकि थोड़ी आपको बताया कुक हो गई हुई थी तो वो ईज़िली कट हो गया। फिर हमने ना कोई स्टैंड नहीं रखा, कोई एल्युमिनियम शीट नहीं यूज़ की, डायरेक्ट पानी डाला एंड डायरेक्ट ही रान को सारे छोटे पीसेज़ को रख दिया था एंड 1 घंटे तक हमने उसको पकाया। और जब वो सारा फुली कुक हमें पता लग गया ना कि हो गया, फुली सॉफ्ट फोक अंदर डाल रहे थे तो जैसे गोश्त टूटता है ना, वैसे वाला सीन हो गया। रान जैसे टूट रही थी फुल ऑन, और हमें फुल वाइब आ रही थी कि अब ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने वाला है। तो उसके बाद हमने थोड़ा-सा जूस जब बाकी था तो चूल्हा बंद कर दिया एंड देन हमने ऑयल के अंदर इसको फ्राई किया। ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, आप दोनों यानी साइड्स चेंज कर करके आप इसको कुक करेंगे 5 मिनट्स यू कैन से, एंड इट टेस्टेड टू 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 गुड। और हमने ऑर्डर किए थे फ्रोज़न नान, और उनको भी मैंने ना हल्का-हल्का ऑयल लगा के फ्राई कर लिया था, और साथ में चिकन बिरयानी थी। इट वाज़ रियली रियली नाइस। और सबका फ़ोकस जो है ना रान पे ही था, बिरयानी किसी ने भी नहीं खाई। नेक्स्ट डे फिर हमने बिरयानी को एंजॉय किया एंड रान ने इतना अच्छा फ्लेवर दिया। अब मैं आपके साथ ना कुछ ही देर में सारा प्रोसेस शेयर करने वाली। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम ये सुबह के टाइम इसको क्लीन कर रहे हैं सारा, एंड हमने दोपहर के टाइम इसको सिरका लगा के रख दिया था, और रात के टाइम हमने इसको जो
है सारा मैरिनेट किया था, रात तो नहीं आप कह सकते शाम के टाइम, तकरीबन 3 घंटे हमने इसको सिरके में भिगो के रखा था। एक साइड पहले, फिर सेकंड साइड को हमने रख दिया था यानी फ्लिप करके, क्योंकि सारा आपको पता है पानी और सिरका जो है ना ट्रे में इकट्ठा हो गया था और फ्रिज में रखा हुआ था। बाहर नहीं आपने इसको छोड़ देना, क्योंकि आपको पता है फिर कलर चेंज होने लग पड़ता है रान का, जब ज़्यादा देर आप उसको सिरके में भिगोते हैं। सिरके से ये चीज़ हुई थी, एक तो स्मेल जो थोड़ी बहुत है थी, वैसे तो क्लीन इतने अच्छे से हमने उसको किया था कि स्मेल खत्म हो गई, बट जो थोड़ी बहुत स्मेल आई थी ना वो सिरके से खत्म हो गई थी। एंड सेकंड चीज़ ये होती है, सिरका लगाने से ना आपका गोश्त हो, रान हो, कोई भी चीज़ हो ना, वो बहुत ही अच्छे से गल जाती है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ जूसी हमारी रान कुक हुई थी। सेम उसी तरह अगर आप कुक करना चाहते हैं तो आपने सिरके वाला प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो फिर शाम हो गई थी, सारा पानी हमने गिरा दिया था सिरके वाला, जो थोड़ा बहुत अगेन आ गया वो भी गिरा देना है। देन उसके बाद जो मैरिनेशन में चीज़ें ऐड की, सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा योगर्ट। लेमन अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा लें, वैसे हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो वो सिरके ने आई थिंक सो वो वाला काम कर दिया था, लेकिन लेमन बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करता है एंड और ज़्यादा जल्दी आपकी रान ना कुक हो जाएगी। देन आपने ऐड करनी है दादर मिर्च। दादर मिर्च नहीं है तो आप पाउडर ले लें, रेड चिली पाउडर। देन आपने ऐड करनी है हल्दी और ज़ीरा पाउडर, सूखे धनिए का पाउडर और साथ में लहसुन पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो ऐड कर लें। अगर नहीं है तो आप लहसुन का जो है पेस्ट बनाकर वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर जिंजर भी अवेलेबल है, ये जिंजर पाउडर अवेलेबल है, पाउडर ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा आई फील, क्योंकि वो आपको पता है वैसे तो जितनी देर कुक होनी है ना वो पेस्ट फील ही नहीं होगा कहीं पे भी। अगर आप चंक्स भी ऐड कर लेंगे ना बिल्कुल बारीक से कट करके, तो वो भी इतने अच्छे से पक जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि लहसुन आपने इसके ऊपर चंक्स वाला लगाया है। एनीवेज हमने यहाँ पे पाउडर ऐड किया था, लहसुन पाउडर, और सॉल्ट एज योर टेस्ट। और सॉल्ट ना हमने ज़रा ऐसे भी स्प्रेड करके लगाया था पहले, एंड मैरिनेशन में भी थोड़ा सा ऐड किया था और ये इतना अच्छा फ्लेवर आया था। इसको अब मैरिनेट हमने कितने देर करके रखा है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। पहले हमने 2 घंटे इसको फ्रिज में रख दिया था एंड देन यू कैन से 30 टू 32 आवर्स हमने जो है ना इसको फ्रीज़र में मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो आप इससे ही हिसाब लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना अच्छा फ्लेवर अगर मैं आपको डेज़ में बताऊँ तो यू कैन से 2 डेज़ हमने इसको मैरिनेट करके रखा है। अगर आप ना भी रखें ना तो कोई इतना मसला नहीं है, सिर्फ 2 घंटे आप इसको मैरिनेट करके रख लेंगे ना तो उससे भी आपका सीन ओके हो जाएगा। सेम डे हमने इसको पहले सोचा था कि हम रोस्ट कर लें, लेकिन क्लीनिंग इतनी ज़्यादा घर की हमने की हुई थी, देन इसको क्लीन करने में इतना ज़्यादा हम थक गए थे ना कि हमने ये प्लान कैंसिल कर दिया। और फिर नेक्स्ट डे भी कुछ ऐसा ही हो गया, मामा की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि क्लीनिंग करते वक्त मामा स्लिप हो गई थी, तो सीन ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गया था। एंड इन टोटल हमने इसको 30 टू 32 आवर्स जो है मैरिनेट किया था। तो आप अब अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, या आप एक दिन पहले करके रखना चाहते हैं तो वो भी बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ पे फुल ऑन क्लीनिंग आप देख सकते हैं कैसे चल रही है। रान की सारी चर्बियाँ छिटरे हमने उतार दिए थे, क्योंकि ये हमें ना देख के बड़ी अजीब फीलिंग आई थी तो हमने ये उतारना ही बेहतर समझा। कुछ लोग ऐसे भी रोस्ट करते हैं, कुछ लोग अब जो नहीं क्लीन करते ना वो हमें पागल समझ रहे होंगे कि इन्होंने ये मेन चीज़ उतार दी है, लेकिन जो क्लीनिंग करते हैं ना सही अच्छे से गोश्त की, वो हमसे फुल एग्री करेंगे, क्योंकि वो और हम ही जानते हैं अगर इसको ना क्लीन किया जाए तो ये कैसा फ्लेवर देगी और ये छिछड़े और चर्बी कैसा फ्लेवर करती है खाते वक्त। आप इमेजिन नहीं कर सकते, वही इमेजिन कर सकते हैं जो क्लीन करते हैं। और यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखिए ये मैरिनेट होते वक्त कुछ ऐसी लग रही थी और इसको ना हमने थोड़ा सा तोड़ दिया था। ये देखिए अब आपको रान छोटी लग रही होगी, इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो ये है। एंड देन द सेकंड थिंग, इसको हमने ऑयल भी लगाया था। ऑयल हमने मैरिनेशन में ऐड नहीं किया, हमने ऐसे ही एंड पे बॉटल से डाल के स्प्रेड किया हाथ से। तो ये बहुत ही अच्छा सीन हो जाएगा, इससे ना आपकी रान ड्राई नहीं होगी। जैसे एक ड्राई ड्राई हो जाता है ना गोश्त, वो सीन बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड सारा टेक्सचर जो है ना इसके अंदर ही रहेगा, सारा जूसी, सारा फ्लेवर जो है ना वो एल्युमिनियम शीट की वजह से बहुत ही अच्छा सीन हो जाएगा। अगर आप नहीं भी रैप करेंगे आपकी रान तो बन जाएगी, लेकिन वो वाले फ्लेवर्स नहीं आएंगे, क्योंकि एल्युमिनियम शीट और बटर पेपर की वजह से ना सारी आपकी मैरिनेशन उसके अंदर ही रहती है, रान के अंदर। और जूसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जूसेस जो है उसके अंदर ही अब्जॉर्ब रहते हैं आपकी रान के अंदर। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही रोस्ट करें किसी स्टैंड के ऊपर रख के तो वो सारे जूसेस पानी के अंदर गिर गिर के मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे हमने ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग बहुत ही अरसे के बाद की थी पांडा मार्ट से, एंड यहाँ पे हैं मैंगोज सबसे पहले, और उसके बाद हमने फ्रूट्स में ऑर्डर की थी लीची, चेरी एंड बनानास। तो ये हमने अपने फेवरेट फ्रूट ऑर्डर किए थे, चेरी मामा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड जिब्रील की भी, और लीची मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैंगोज तो हमारे घर में सबके ही फेवरेट हैं। एंड
व्हेन इट्स अबाउट मैंगो एंड बनाना मिल्क शेक, तो मेरा बनाना मिल्क शेक फेवरेट है, मामा का मैंगो, और जिब्रील थोड़ा बहुत दोनों ही पी लेता है। एनीवेज, तो ये सारी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग थी, आपके साथ शेयर हो गई, आपको नज़र आ रही होगी, इतना स्पेसिफिक मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। ब्रेड आई थिंक एंड बॉटल्स, पानी और दूध, छोटी-छोटी चीज़ें थी। टैंग ऑर्डर करने वाला था, चीनी भी आने वाली थी, तो मैंने सोचा यहीं से ऑर्डर कर देते हैं। साथ में कुछ कॉफ़ीज़ थी। तो ये छोटी-मोटी सी ग्रोसरी हमने की। यहाँ पे मैं आपके साथ एक चेरी का हैक शेयर करती चलूँ, उसकी अगर आपको उसका बीज, चेरी का बीज अगर आपको निकालना मुश्किल लगता है, तो आप एक स्टील का या कोई भी स्ट्रॉ ले लें, उसको एक तरफ से डालें और दूसरी तरफ से निकालें, तो उसका बीज तो रिमूव हो ही जाएगा ईज़िली, और उसके ऊपर से स्टेम भी रिमूव हो जाएगी। सो इट इज़ अ रियली, रियली नाइस हैक, और ये बहुत ही मज़ा आता है करने में। तो आप ये ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ। इट एक्चुअली वर्क्स, आई नो इट वर्क्स, बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा फील होता है ये करके। मुझे तो बड़ा सैटिस्फाइंग फील होता है। हालाँकि मुझे चेरी इतनी पसंद नहीं है, माय फेवरेट फ्रूट्स आर लीची, वाटरमेलन, दीज़ काइंड ऑफ फ्रूट्स, बट मैं खा लेती हूँ चेरी भी। एनीवेज़, तो ये हमारी शॉपिंग थी, साथ में पुदीना मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। पुदीना भी हमने ऑर्डर किया था एंड इट वाज़ लाइक 14 रुपीज़, 14 रुपए का पुदीना था। तो सबसे सस्ती चीज़ ग्रोसरी में ये थी। एनीवेज़, यहाँ पे रान हम खा रहे हैं एंड ये पूरी रान ऑब्वियसली नहीं है, हम खा चुके हैं, और जिस टाइम हमने मेन पूरी भी सर्व की थी, उस टाइम भी लाइट नहीं थी, और ये नेक्स्ट डे हम खा रहे हैं बची हुई रान, और इस वक़्त भी लाइट नहीं है, एंड बहुत ही मज़ा आ रहा था। वी एन्जॉयड अ लॉट, जिब्रील एन्जॉयड अ लॉट, और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एनीवेज़, दिस वाज़ टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।